दोस्तों नमस्कार। महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, फतेहपुर जिले का बहुचर्चित गांव सरकंडी पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। आज भी गांव की गलियारों में शासन सत्ता की गाड़ियों का गांव के ग्रामीण इंतजार करते रहे। दरअसल में आज कोटेदारों की जांच पड़ताल करने के लिए सरकारी अमले को गांव पहुंचना था। प्रशासनिक अमले की राह दिन भर गांव के ग्रामीण देखते रहे। पूरी खबर को आप सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें ताकि हर खबर हम आपके पास तक पहुंचा सकें। दरअसल में जांच पड़ताल के इस मामले में कोटेदारों के खिलाफ जांच करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसका आज भी समन्वय नहीं बन पाया। यानी जो कमेटी बनाई गई है उसके दो जिम्मेदार अधिकारी गैर जनपद में सरकारी कार्य से चले गए, जिससे गांव में आज जांच पड़ताल का कार्य नहीं हो सका है। जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि अति शीघ्र गांव में कमेटी पहुंच जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर के पिछले कई दिनों से सरकंडी गांव सुर्खियों में है। गांव में कल वहां पर ग्राम प्रधान के खिलाफ शासन स्तर से आई जांच के बाद टीमें पहुंची थी। टीम ने बाकायदे गांव में जांच पड़ताल किया। गांव में आवासों के आवंटन को लेकर के शिकायत थी। भौतिक सत्यापन टीम ने किया। जानकार सूत्रों का कहना है कि भौतिक सत्यापन के दौरान शिकायतकर्ता से भी बातचीत की गई। इस दौरान गांव के उन पात्र लोगों से बातचीत की गई जिनको आवास आवंटित किए गए थे। अधिकांश लोगों ने साफ तौर पर बताया कि उन्हें धन और धमकी देकर के गांव के कुछ लोगों ने भ्रमित किया और जिला मुख्यालय से लेकर के गांव तक एक प्रधान के खिलाफ माहौल बनाए जाने का काम किया। जब गांव के ग्रामीणों ने एक नहीं कई ग्रामीण उन्होंने महिलाओं ने पुरुषों ने शिकायत जांच करने पहुंची टीम के सामने ये अपने बयान दर्ज कराए तो इसकी भनक भी शिकायतकर्ताओं को लग गई। शिकायतकर्ताओं को मायूसी भी छा गई क्योंकि उनके द्वारा जो शिकायत की गई थी इस मामले को लेकर के गांव के ग्रामीण पूरे तरीके से उलट फलट में पड़ गए। कहीं ना कहीं गांव के ग्रामीणों को गुमराह भी किया गया। अब इसके साथ साथ अब कोटेदारों की जांच पड़ताल भी होनी है। कोटेदारों की जांच पड़ताल का दिशा निर्देश भी शासन से आया है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन द्वारा 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इस 7 सदस्यीय कमेटी में बाकायदा न्यायिक बनाई गई कमेटी बाकायदा इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। लेकिन समन्वय के अभाव में कल भी ये कमेटी नहीं पहुंच पाएगी। दरअसल में कल प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक थी। सरकंडी गांव फतेहपुर जिले के असोथर विकास खंड का सबसे बड़ा आबादी वाला गांव है। यहाँ पर करीब 40,000 आबादी का ये गांव है, जहां पर बैकवर्ड समाज के लोग अधिकांशतः रहते हैं। इस पूरे गांव में सियासत की जंग पिछले कई दिनों से चल रही है। मामले पर गांव के ग्रामीणों के बीच में सियासत की बू भी आ रही है। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर के शुरू हुई सियासत अब जिले के टॉप लीडरों तक पहुंच गई है। दरअसल में टॉप लीडरों ने भी इस गांव के ग्रामीणों के बीच में अपनी नजरें इसलिए टिका दी है क्योंकि यहां पर मोरंग कारोबारी संतोष द्विवेदी की पत्नी पुष्पा द्विवेदी प्रधान है। पुष्पा द्विवेदी इस मौजूदा समय में गांव की प्रधान है और उनके द्वारा सरकार की योजनाओं को लेकर के विकास के कार्य करवाए गए हैं। पुष्पा द्विवेदी के पहले उनके पति संतोष द्विवेदी भी गांव के 2 बार प्रधान रह चुके हैं। पिछले कई वर्षों से चली आ रही इस प्रधानी के खेल में हालांकि बीच में आरक्षण भी था, तो एक टर्म यहां पर किसी गैर बिरादरी का भी प्रधान था, लेकिन लगातार देखा जाए तो वहां पर संतोष द्विवेदी के परिवार के लोगों या फिर उनके समर्थकों का ही कब्जा है। इस बार सियासत की जंग में नया करवट लेने के लिए गांव के कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाना शुरू कर दिया
और उनको इस पूरे मामले में शिकायत करने की उन्होंने ठान ली। अब शिकायत करने का सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि मौजूदा प्रधान ने किस तरीके से मनरेगा से लेकर के आवासों के आवंटन में घपलेबाजी की है। इस पूरे मामले को लेकर के शिकायतकर्ताओं ने शिकायत की और इस शिकायत को शासन स्तर तक पहुंचाए जाने का काम इलाके के ही एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने किया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने शासन तक ये शिकायती प्रार्थना पत्र पहुंचाया तो सत्ता से जुड़े एक विधायक ने इसकी पैरवी कर दी, जिससे जिले के टॉप लीडरों के बीच में सरकंडी गांव सुर्खियों में आ गया। पिछले कई दिनों से चल रहे सरकंडी गांव के इस मामले को लेकर के अब तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। 2 बार ग्राम प्रधान के खिलाफ लखनऊ से जांच टीम आ चुकी है। एक बार मनरेगा के कार्यों को लेकर के टीम आई तो दूसरी बार आवासों को लेकर के टीम आ चुकी है। टीम ने बाकायदा जांच पड़ताल की है, लेकिन जानकार सूत्रों का कहना है कि अब तक जो जांच पड़ताल हुई है उसमें तकरीबन ग्राम प्रधान को क्लीन चिट मिलना लगभग तय है। हालांकि इस पूरे मामले में मुख्य विकास अधिकारी के दिशा निर्देश पर असोथर विकास खंड के खंड विकास अधिकारी ने मनरेगा से जुड़े 10 कर्मचारियों के खिलाफ असोथर थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया है। इस मामले की जांच पड़ताल भी चल रही है। अब इसमें एक नया मोड़ यह भी आ रहा है कि जो गांव के शिकायतकर्ता हैं उनके पास मोरंग कारोबारी संतोष द्विवेदी के विरोधी भी सक्रिय हो गए हैं। इन विरोधियों ने बाकायदा फोन करके शिकायत करने वाले का हौसला बढ़ाया, जिसका ऑडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में साफ तौर पर विरोधी शिकायतकर्ता का हौसला बढ़ाते हुए सुने जा सकते हैं। हालांकि शपथ समाचार वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से विरोधी खेमा शिकायतकर्ताओं को पनाह देने का काम कर रहा है, उससे लगता है कि आने वाले समय में गांव की सियासत किसी नए मोड़ पर पहुंच जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना एवं लाइक करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।